हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन। ठीक है, अपना चल रहा था फ्रिक्शन और मे बी ये फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, होपफुली कंफर्म नहीं है, हाँ बट हाँ ये लेक्चर नंबर 4 ही फ्रिक्शन का। ठीक है, और अपन फ्रिक्शन अभी तक क्या क्या पढ़ चुके एक बार डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है ये भी देख लिया था। ठीक है, दूसरी बार फ्रिक्शन के टाइप्स बताया था अपन ने। फ्रिक्शन के बेसिकली 2 टाइप्स पढ़े थे हम लोग, एक स्टैटिक फ्रिक्शन था, एक काइनेटिक फ्रिक्शन था। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में म्यू एस नाम का एक वर्ड आया था, एक सिंबल आया था म्यू एस, उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन में एक टर्म आया था म्यू के, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और भी अपन ने सारी बातें किया था, आप पिछला लेक्चर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज अपन समझते हैं, अच्छा अपन एंगल अपन वो भी देखे थे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको भाई अपने पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन की भी बात किया था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था कि नेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच के जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो आज बात करेंगे हम लोग कि किसी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान होता है या धकेलना आसान होता है। ठीक है, समझना, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान होता है या फिर धकेलना आसान होता है। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि आप बताओ मेरे को कि किसी ऑब्जेक्ट को आप खींचना आसान समझोगे या फिर धकेलना। ठीक है, बात समझ में आया क्या? ओके, समझते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अपना क्वेश्चन बनेगा विच इज ईजियर। ठीक है, क्या इजी होता है, पुल और पुश। ठीक है, पुल और पुश मतलब धकेलना और पुल मतलब खींचना। ठीक है, when force is at an angle। ठीक है, जब फोर्स अपन उस पर किसी एंगल पे लगाते हैं। ठीक है, बात समझ, इस पे हेडिंग का मतलब यही है कि किसी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान होगा या धकेलना आसान होगा। हाँ, लेकिन कब? जब उस ऑब्जेक्ट पे अपन किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं। बात समझ आता है? चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे पुल का केस करेंगे। ठीक है, पुल। ठीक है, चलो समझते हैं। पुल मतलब क्या हो जाएगा, खींचना, और पुश मतलब ऐसे समझ लो, पुल पुश। ठीक है, समझते हो आप लोग? ठीक है, पुल मतलब अपन क्या करेंगे, ऐसे समझो, एक बात ले लो। पुल मतलब क्या होगा, पुल मतलब पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना। ठीक है, चलो केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे अपने पास ये कोई सरफेस है। ठीक है, ये कोई सरफेस है, इस पे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट m मास का है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, m मास का है। ठीक है, इस पे अपन ने फोर्स लगा, F फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अपन ने F फोर्स लगाकर खींच रहा है, और ये जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल से अपन ने थीटा एंगल पे लगाया है। ठीक है, क्योंकि अपने पास कंडीशन दे रखा है कि आपको फोर्स कैसा लगाना है, किसी न किसी एंगल पे लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इस ऑब्जेक्ट को F फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है, F फोर्स से अपन क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, एट द एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और समझो ध्यान से, इस F के 2 कंपोनेंट होने वाले हैं। इस F के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर x के अराउंड क्या मिलेगा, F cos थीटा, और एक ऊपर मिलेगा क्या, F sin थीटा। ठीक है, दूसरी बात, इस m का एक नीचे की ओर फोर्स काम करेगा, कौन सा, m इंटू जी काम करता है, और ये सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, ये n।
ठीक है। अब इसका अपन एफबीडी बना के देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट का अपन एफबीडी बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट m मास का है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट m मास का है, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, कितना, F cos थीटा, एक फोर्स ऊपर की ओर क्या, F sin थीटा, एक फोर्स और ऊपर की ओर नॉर्मल, और नीचे में क्या लग रहा है भाई, एच, ठीक है। अच्छा, इस केस में अपन, ठीक है, इतने बात आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको ये बैलेंस करेगा, ठीक है। इस पूरे फोर्स को, ऊपर वाले फोर्स को कौन बैलेंस करता है, नीचे वाला फोर्स बैलेंस करेगा। अच्छा, अगर इधर F cos थीटा, इसके जस्ट अपोजिट क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ठीक है। बात समझ में आता है क्या। ये सरफेस अपने पास क्या है, फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है, इसमें फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, ठीक है। बात समझ में आया क्या, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। ऊपर दो फोर्स है, नीचे एक ही फोर्स है, इन दोनों फोर्स का सम इसके इक्वल होगा, n प्लस F sin थीटा इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। यहाँ से अपने को ये मिला। अगर मैं यहाँ से n निकालता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, mg माइनस F sin थीटा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल फोर्स, सही है। अब देखो ध्यान से, तुमको पता होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। जरा यहाँ से एफ निकालो तो म्यू एन कितना मिलेगा, बोलो, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो इस केस में अपने को फ्रिक्शन फोर्स का एक्सप्रेशन मिल चुका है ये, ठीक है, क्या, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। चलो, ये कब फ्रिक्शन फोर्स मिला, जब अपन ने ऑब्जेक्ट को खींचा, ठीक है, जब अपन ने ऑब्जेक्ट को खींचा, ठीक है। चलो इतना नोट करो। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ढकेलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ढकेलते हैं, तब क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो नोट करो, इतना बात है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, हो गया है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स आया इन केस ऑफ पुल, ठीक है। अब अपन किसी एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, है ना, धकेलेंगे, तब देखते हैं क्या इतना आता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चलो समझते हैं, ओके। ठीक है, मतलब अपन ने केस नंबर फर्स्ट में देख रखा है, केस नंबर फर्स्ट देखा था अपन ने, किसका, पुल का देखा था। उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स आया था वो कितना था, म्यू एम जी माइनस एफ म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये मिला था फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ पुल, ठीक है। चलो केस नंबर सेकेंड देखते हैं। केस नंबर 2 देखेंगे, पुश का केस, ठीक है। केस नंबर 2 देखेंगे पुश का केस। अगर हम धकेलते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये अपने पास कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक है, ओके। इस पे अपन ने फोर्स ऐसे कुछ लगाया, मतलब ढकेलने का केस, ठीक है। इसको हम F से ढकेल रहे हैं विद द एंगल ऑफ थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, इसी फोर्स को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसी फोर्स को ये ऐसे हम शो कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका लाइन जो अपने पास, इसका लाइन यही है, इसका मतलब फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, यहाँ से फोर्स ये लग रहा है ऐसा। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, अगर ये थीटा ये है तो यहाँ भी अपने पास ये थीटा होगा, यही थीटा होगा ये। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की ओर क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा, थीटा के लॉन्ग, और एक नीचे मिलेगा क्या, एफ साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आया क्या? इस फोर्स को अपन ने यहाँ पे शो किया, और हमने बोल रखा कि ये हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल पे है, ये इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा और एक क्या होगा, एफ साइन थीटा। थीटा के लॉन्ग कॉस थीटा और इस एफ कॉस का जस्ट परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा मिलता है। अब समझो ध्यान से, इस सरफेस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और इस m की वजह से एक नीचे की फोर्स काम करेगा m इंटू जी। ठीक है, जरा इसका अपन एफबीडी बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाते हैं। तो ये अपने पास m मास, ठीक है, m मास, ये इसके इधर की ओर एक फोर्स काम कर रहा है, कौन सा, f कॉस थीटा। ठीक है, एक ऊपर की ओर फोर्स काम कर रहा है, नॉर्मल फोर्स, नीचे के इस बार दो फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, एक mg और एक सेकेंड वन इज एफ साइन थीटा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इधर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है क्या? चलो देखो ध्यान से, मतलब इसको बैलेंस करेगा ये दो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, एन इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। आपको फ्रिक्शन फोर्स पता है क्या होता है, म्यू इंटू एन। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स निकालोगे, क्या लिखोगे, म्यू एन कितना होगा बोलो, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये मिला फ्रिक्शन का फॉर्मूला, कब, जब अपन ने ऑब्जेक्ट को पुश किया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? तो देखो ध्यान से, अपने पास दो एक्सप्रेशन मिल चुका है, दो एक्सप्रेशन मिला। ठीक है, पहला केस क्या देखा था अपन ने, कि जब ऑब्जेक्ट को अपन ने पुल किया था, जब ऑब्जेक्ट को अपन ने पुल किया था, उस टाइम फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला था, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और अगर ऑब्जेक्ट को अपन ने पुश किया, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को पुश किया मतलब ढकेला, तब उस केस में एफ क्या आया तुम्हारा, म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। जरा देखो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है ना, पुल करने में फ्रिक्शन ज़्यादा आ रहा है या पुश करने में ज़्यादा आ रहा है? तुमको दिख रहा है ये वाला एक्सप्रेशन इससे छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस है, उसमें क्या है, माइनस है। मतलब आप लिख सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ पुश इज ग्रेटर देन इन केस ऑफ पुल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, जिसमें फ्रिक्शन कम होगा, जिस केस में फ्रिक्शन कम होगा, वह उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको आप आसानी से खींच सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से, खींच सकते हो या फिर ढकेल सकते हो, जहां पे फ्रिक्शन कम होगा, जिस केस में फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, किस केस में फ्रिक्शन कम है, देखो ध्यान से, पुल के केस में फ्रिक्शन कम है, पुल के केस में फ्रिक्शन कम है, मतलब पुल मतलब क्या हुआ, पुल मतलब आप क्या कर रहे थे, खींच रहे थे। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान होता है कंपेयर टू ढकेलना, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान होता है कंपेयर टू ढकेलना। ऐसा क्यों? क्योंकि खींचने में अपने पास फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है और ढकेलने में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हम लिख सकते हैं सो पुल इज सो इजियर। ठीक है, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू दिस। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन कम होगा, अब इसके लिए फ्रिक्शन कम है, आप आसानी से इसको खींच सकते हो, लेकिन ढकेलने में फ्रिक्शन ज़्यादा आ रहा है। देखो ना, इस दोनों कंपेयर करो, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है, कुछ भी कर लो, अगर वैल्यू सेम रखते हो, अगर वैल्यू सबका सेम रखते हो, ठीक है, सिंपल सी बात, ये कम होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस लेक्चर में अपने पास यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये लेक्चर बहुत ही छोटा मिला आपको। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन का, क्या
एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये अपन कल से पढ़ेंगे। इस लेक्चर में एक छोटा टॉपिक था ये। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे।